अपनी भूल भुलैया मूवी का ये वाला सीन जिसमें अपनी एक हाथ से महाराजा बैट को उठा देती है, ये वाला सीन एक्चुअल में कितना पावरफुल था इसका हिंट हमें मूवी की स्टार्टिंग में ही मिल गया था। तो इस सीन में जब बटुक शंकर जाता है महल में रेनोवेशन का काम देखने के लिए, तब बटुक शंकर और इस वर्कर के बीच बैट को लेकर क्या बातें होती है, ध्यान से सुनना। ये पलंग है महाराजा पलंग, 5-6 पहलवानों के फेफड़े फटेंगे तब जाकर खिसकेगा ही जरा। एंड लिटरली इसी बैट को आगे चलकर अपनी मंजुलिका बनकर अपने एक हाथ से उठा देती है। एंड ऑल्सो क्या आपने ये नोटिस किया था कि जब छोटा पंडित यहाँ पर आता है तो अबनी उसे देखकर छिप जाती है। तो अबनी वहाँ पर इसलिए छिपती है क्योंकि छोटा पंडित ही वो इंसान था जिसने अबनी को मंजुलिका बनने के बाद देखा था महल में, जो एक्चुअल में डायरेक्टर प्रियदर्शन की कमाल की डिटेल है। पर ऐसी एक नहीं और बहुत सारी डिटेल्स हैं जिन्हें मैंने भूल भुलैया को दोबारा देखते हुए नोटिस किया था। जैसे आदित्य को जब पता था कि भूत वूत नहीं होते हैं तो उसने इस सीन में दरवाजे को खोलकर मंजुलिका को देखा क्यों नहीं, और क्यों उसने लास्ट में यज्ञ प्रकाश जी से तंत्र मंत्र कराया जबकि उसे पता था कि अवनी के ऊपर कोई भूत वूत नहीं है। तो ये सारी चीजें मैं वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले अवनी जब अमेरिका से यहाँ आती है तो उसे मंजुलिका के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और महल में आने के बाद वो जैसा देखती और सुनती है वैसे ही इल्यूजन अपने माइंड में क्रिएट करती है। आई मीन सिद्धार्थ का राज्य अभिषेक देखने के बाद ही वो उसे राजा मानने लगती है। और शरद को शशिधर मानने के पीछे भी 2 रीजन थे। पहला रीजन तो यह है कि वो उसकी कविताएं पसंद करती थी, और दूसरा रीजन यह है कि शरद शशिधर के घर में रहता था। एंड क्या आपको ये पता था कि अवनी ही मंजुलिका थी? इसका भी हिंट हमें डायरेक्टर ने पहले ही दे दिया था। तो इस वाले सीन में नंदिनी जब अवनी को ढूंढने के लिए ऊपर जाती है तब उसके हाथ में एक लाल कलर की साड़ी होती है। एंड उसके बेहोश होने के बाद जब अवनी बोलती है वो तो बाथरूम में नहा रही थी, वो तो ऊपर थी ही नहीं। पर अगर आप नोटिस करोगे तो नंदिनी के बेहोश होने के जस्ट बाद जब अवनी को दिखाते हैं तो वही लाल साड़ी उसके हाथ में होती है जो उसने नंदिनी के बेहोश होने के बाद उससे ले लिया होगा। इसके बाद ये वाला सीन तो आपको याद ही होगा जिसमें रात में आदित्य राधा के कमरे के पास जाता है, और इस पूरे ही सीन को हमें डायरेक्टर ने फनी वे में दिखाया था। पर एक्चुअल में आप इसे ध्यान से देखो तो ये काफी इंपॉर्टेंट सीन था मूवी का। तो रात में पायल और गाने की आवाज सुनने के बाद आदित्य ये चेक करने के लिए गया था राधा के कमरे में कि वो उस समय कमरे में है या नहीं। एंड जब उसने राधा को उसके कमरे में देखा तो उसे ये तो कंफर्म हो गया कि राधा तो मंजुलिका नहीं है। और उससे अगली सुबह वो राधा के पास आकर वो गुणाकार भागाकार वाला डायलॉग बोलता है। एक्चुअली में ऐसा कहने का मतलब उसका यही था कि उसे पता चल चुका है कि मंजुलिका कौन है, लेकिन फिर से वो एक बार कंफर्म करना चाहता है। हाँ बेवकूफ लड़की, मैं बस हिसाब कर रहा था कि जब मैंने जोड़ा घटाया गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तो एक ही जवाब मिला, और वो शायद सही भी था। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि फिर एक बार जोड़ने घटाने गुणाकार करने और भागाकार करने में गलत क्या है। और यही दोबारा कंफर्म करने के लिए वो मंदिर में राधा को सिद्धार्थ के पास रहने के लिए बोलता है, और अवनी को मंजुलिका का पायल दिखाता है जिससे उसे पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि अवनी ही मंजुलिका है। वैसे भूल भुलैया के ऊपर जब मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था तब किसी ने कमेंट किया था कि जब इस वाले सीन में आदित्य को पता था कि भूत भूत कुछ नहीं होते हैं तो उसी समय उसने दरवाजा खोलकर मंजुलिका को देख क्यों नहीं लिया, और देखने की बजाय उसने दरवाजे पे कुंडी क्यों लगा दिया। तो एक्चुअली में आदित्य ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अब तक उसे पता चल चुका था कि मंजुलिका और कोई नहीं बल्कि अबनी है, यानी दरवाजे के पीछे अबनी है। और अगर उसी समय वो दरवाजा खोलकर उसे सबके सामने एक्सपोज कर देता तो मंजुलिका अबनी के ऊपर हावी हो जाती, और ये बात आदित्य ने पहले ही बोली थी। एंड एक और सवाल था कि आदित्य ने लास्ट में वो तंत्र मंत्र क्यों कराया था। पर उससे पहले क्या तुम्हें ये पता है कि भूल भुलैया के एक सीन में अक्षय कुमार ने हमें भूल भुलैया 3 का भी हिंट दिया था। तो तुम ही हो जो रात भर मुजरा करते ऊपर पता था कि औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। और जिन्होंने भूल भुलैया 3 देखा होगा वो इस बात से रिलेट कर सकते हैं। खैर फिर से आते हैं तंत्र मंत्र वाली बात पर। तो आपको याद होगा कि आदित्य अवनी के गांव गया था उसके पास्ट के बारे में पता लगाने के लिए। तब उसे पता चलता है कि अवनी बचपन से ही तंत्र मंत्र भूत प्रेतों की कहानी सुनकर बड़ी हुई थी, और शायद अवनी को भी ये लग रहा था कि उसके ऊपर कोई भूत है, इसलिए आदित्य ने लास्ट में वो तंत्र मंत्र का माहौल क्रिएट करने के लिए बोला था। वैसे आपको भूल भुलैया के तीनों पार्ट में से कौन सी मूवी बेस्ट लगी थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।